नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 5। तो देखते हैं इस कार्यपत्रक में हमें क्या करना है। आज है उप विषय हमारा देश भारत और इसका हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने भारत की अवस्थिति को जाना, उसके बाद फिर भारत के विस्तार को जाना और भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी हमने समझा। अब हम समझेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन क्या है और प्राकृतिक रूप से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, ये क्या क्या है। देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। मतलब कि आपको बताया ही गया है कि लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। भारत को हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट किस श्रृंखला में है, तो हिमाद्री में है, जो कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में है। आप इसको मैप में देखिए, यह है मैप और ये है भारत का सबसे उत्तरी सीमा। ये पूरा हिमालय हो गया, ये हिमालय हो गया। और हिमालय का जो ये वाला भाग है, ये सबसे उत्तरी भाग है और इसी भाग में यहाँ पर एवरेस्ट है। ठीक, यह उत्तरी भाग में है जिसको कि हिमाद्री कहते हैं। और उसके बाद बीच वाले भाग को आप देखेंगे तो इसको हिमाचल बोलते हैं, हिमाचल श्रेणी इसको बोलते हैं। बीच वाले भाग को मतलब कि ये जो इस तरह से है हिमालय, इसको आप 3 भाग में करिए। तो एक भाग हो गया हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय जिसको कि हिमाचल बोलते हैं और तीसरा है शिवालिक। दक्षिणी भाग को इसको शिवालिक बोलते हैं। यह उत्तरी हिमालय हो गया। उत्तरी हिमालय में ही एवरेस्ट है, समझ गए, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य हिमालय या हिमाचल, मध्य हिमालय को हिमाचल बोलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। मैंने आपको बताया है कि उत्तरी हिमालय को, इस भाग को हिमाद्री बोलते हैं, इस भाग को हिमाद्री बोलते हैं। ये हुआ मध्य हिमालय, इसको हिमाचल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन हैं और ये दक्षिणी वह हिमालय है जिसको हम लोग शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। इस चीज को उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, हिमालय के दक्षिणी भाग, हिमालय का ये हो गया आपका हिमालय, यहाँ से ये हिमालय हो गया। हिमालय के दक्षिणी भाग में आइए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और ये वाला जो भाग है यह उत्तरी भारत का मैदान है। यह भाग उत्तरी भारत का मैदान है और यह सपाट है। अब मैदान के बारे में देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। चलिए इसको भी देखते हैं। आपने देख लिया सबसे पहले कि हिमालय के दक्षिण में ये वाला जो भाग है ये है भारत का उत्तरी भारत का मैदान और भारत के पश्चिम में ये वाला जो भाग है, यह भाग ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पश्चिम में, अरावली पर्वत के पूर्व में नहीं, अरावली पर्वत यहाँ से ऐसे है अरावली पर्वत। इसके पश्चिम में ये वाला क्षेत्र मरुस्थल है और इसको हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल, समझ गए। अब पुनः मैप पर चलते हैं। अब कह रहा है कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है।
अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा पठारी भाग को समझ लेते हैं। यहां से आप जो यह धुंधला सा देख रहे हैं, यहां से ऐसे, ये है भारत का पठारी भाग, और इसके उत्तर पश्चिम भाग में हमने बताया है कि ये है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है ये अरावली पर्वत। हिमालय पर्वत नया बलित पर्वत है, यह नया पर्वत है, और अरावली पर्वत पुराना पर्वत है, पुराना। और इसके बाद कह रहा है कि जो यह आकृति है, यह आकृति देखिए, यह त्रिभुजाकार है। यह आकृति कैसी है? ये त्रिभुजाकार है। इसमें बहुत से कटे छटे भाग है। आप यहाँ देखिए, ये सब देखिए, कटे छटे पहाड़ी भाग है, कटे छटे भाग है, पहाड़ पठार है इसमें। तो इस भाग को भारत का पठारी भाग कहते हैं, और यह पठारी भाग कैसा है? तो यह त्रिभुजाकार है। समझ गए? देखिए, ये त्रिभुजाकार है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इसके पश्चिम में अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अब देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। भारत में दो द्वीप भी स्थित हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। अब हम लोग इसको देखेंगे, जो बातें इसने बताई उसको हम समझते हैं। अब मैप पर आते हैं। यहां देखिए, ये है विंध्य श्रेणी और ये है सतपुड़ा श्रेणी। समझ गए? अब इसके बीच से दो नदियां बहती हैं। देखिए, यहां से नर्मदा नदी बहती है, यहां से नर्मदा नदी बहती है, अरब सागर में गिर जाती है। सर, ये कुछ नीचे से, और ताप्ती नदी बहती है, ये भी अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह से नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम हुआ, ये पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं। ये नदियां एस्चुअरी बनाती हैं, मतलब गर्त बनाती हैं। जब यहाँ समुद्र में गिरती हैं तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि पूरब की ओर जितनी भी नदियां गिरती हैं ये सभी डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं, जो अपने निक्षेपों को बहाकर ले जाती हैं। ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। जबकि पश्चिम की ओर जो नदियां गिरती हैं ये एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। बहुत जगह सवाल आता है कि कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि यह पश्चिम की ओर गिरती है। अब यहाँ देखिए, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को हमें समझना है। ये है पश्चिमी घाट, पश्चिम में है पश्चिमी घाट है, और यह है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट काफी कटा छटा है, देख रहे हैं, जबकि पश्चिमी घाट समतल है। पूर्वी घाट कुछ चौड़ा है और पश्चिमी घाट पतला है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको सह्याद्री बोलते हैं। देखिए, यहाँ भी कुछ मैदानी भाग है, ये सब मैदानी भाग है, और यहाँ भी कुछ मैदानी भाग है। मतलब कि पूर्वी घाट के पूरब और पश्चिमी घाट के पश्चिम में कुछ मैदानी भाग है। अब भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में दो द्वीप समूह हैं, कौन कौन है? एक है लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यह देखिए, यह वाला जो यहाँ जो आपको द्वीप दिख रहा है, यहाँ जो द्वीप दिख रहा है यह है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। यह अरब सागर में है। ये वाला भाग अरब सागर है, इसलिए अरब सागर में है। यह प्रवाल भित्तियों का बना हुआ है। प्रवाल भित्ति का मतलब एक समुद्री जीव होता है जिसके इकट्ठा होते रहने से यहाँ द्वीप का निर्माण हो गया है। तो यह अरब सागर में केरल के नजदीक है, ये केरल है।
ये आपका केरल राज्य है, तो केरल से नजदीक। अब यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी, और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो लंबी श्रृंखला आपको दिख रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के 2 द्वीप समूह भी हमने जान लिए जो दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये देखिए, ये दक्षिण दिशा हो गया और पूर्व दिशा भी हो गया, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में ये। अब कुछ प्रश्न है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है बताइए, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताइए, लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, और भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क गर्म तथा रेतीले मरुस्थल का नाम बताओ। यहाँ पहला प्रश्न देखिए कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए, तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताओ, तो विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। प्रश्न 4 है कि लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर है कि लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है, द्वीप प्रवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्षद्वीप का निर्माण समुद्री जीव प्रवाल के निक्षेप मतलब जमा होने से हुआ है। उसके बाद प्रश्न 5 है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न 6 है कि भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क गर्म तथा रेतीले स्थल का नाम बताओ, तो भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है थार मरुस्थल। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।